नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीएम राइज शिक्षकों की अंतिम चयन सूचियां जारी कर दी गई हैं। जब से चयन सूचियां जारी हुई हैं, शिक्षक साथियों के काफ़ी ज़्यादा सवाल मेरे पास आ रहे हैं और उनके मन में कई तरीके के प्रश्न उनके मन में उठ रहे हैं जब से ये चयन सूचियां जारी हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है, आप लोगों में से मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पर लिए हैं और मैंने प्रयास किया है कि आपकी जो आपके मन में जो भी शंका या भ्रम है उनको दूर करने का प्रयास मैं कर सकूं। देखिए साथियों, जो सीएम राइज की जो चयन सूचियां जारी हुई हैं उनमें अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं और क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या कमी इसमें हुई है और उसका क्या कारण रहा है, उन सब पे चर्चा भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा। उसमें मैं बताऊंगा और उसमें भी जो भी भर्ती प्रक्रिया सीएम राइज की रही है उससे संबंधित सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है, जैसे शिक्षक साथियों की ज्वाइनिंग को लेकर सवाल है या उनका चयन प्रक्रिया में ना आना, ऐसे कई तरीके के सवाल हैं, तो ऐसे सवालों को मैंने इस वीडियो में लिया है। तो चलिए साथियों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर मैं आप लोगों के बीच लेकर आता रहता हूं। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए साथियों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल अधिकतर शिक्षक साथियों का यही आ रहा है, जो शिक्षक साथी चयनित हुए हैं कि सर ज्वाइनिंग के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि मान लीजिए आपकी पदस्थापना ऐसे सीएम राइज पर हुई है जो आपके अभी वर्तमान में आप जिस विद्यालय में पदस्थ हैं उसी जन शिक्षा केंद्र के अंतर्गत है या फिर उसी विकास खंड के अंतर्गत है। तो ऐसी स्थिति में आप विकास खंड शिक्षा अधिकारी से भी रिलीव होकर और संबंधित संस्था पर अपनी पदस्थापना दे सकते हैं, यानी कि जो विकास खंड शिक्षा अधिकारी रहेंगे वो आपको रिलीव कर देंगे और वही आपका एक ज्वाइनिंग लेटर भी टाइप कर देंगे। उसके आधार पर आप जिस सीएम राइज स्कूल में चयनित हुए हैं वहां पर जो संबंधित स्कूल प्रभारी होंगे या प्राचार्य होंगे उनको आप अपनी ज्वाइनिंग दे सकते हैं। अब मान लीजिए आपका ब्लॉक चेंज हुआ है या फिर आपका जिला चेंज हुआ है, ऐसी स्थिति में आप अपने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचें और जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचकर आप उनसे कार्य मुक्ति पत्र प्राप्त करें और जो कार्य मुक्ति पत्र आप प्राप्त करेंगे उसे आप जिस जिले में या जिस ब्लॉक में पदस्थापना लेने वाले हैं तो उस जिला शिक्षा अधिकारी को या विकास खंड शिक्षा अधिकारी को आप वो नियुक्ति पत्र जमा करा दें। वहां से आप संबंधित संस्था पर अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। नियुक्ति पत्र से मतलब है कि जो भी पत्र आपको प्राप्त हुए उनकी कॉपी निकालकर आप वही आपका नियुक्ति पत्र माना जाएगा, आप उसकी कॉपी निकलवा कर अपने पास रख लें। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ज्वाइनिंग ले सकते हैं, कोई भी इसमें परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। सिंपल सा प्रोसेस है, आपकी ज्वाइनिंग आसानी से हो जाएगी। तो उसी क्रम में मैं दूसरा सवाल यहाँ पर ले लेता हूँ। अब ऐसे शिक्षक साथी भी हैं जिनको ऐसे स्कूल नहीं मिले हैं जहाँ पर वो जाना चाहते थे और ऐसे स्कूल प्रदान कर दिए हैं जो वहाँ पर वह पदस्थापना नहीं लेना चाहते। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी शिक्षक साथियों का यही सवाल है कि क्या सर ज्वाइनिंग लेना अनिवार्य है। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ, देखिए ज्वाइनिंग लेना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। आप ज्वाइनिंग के लिए जहाँ ही ना कार्य मुक्ति ही ना हो, संबंधित संस्था पर बने रहें तो आप बिल्कुल इस प्रक्रिया से 7 दिन के अंदर बाहर हो जाएंगे। जैसा कि उसमें जो डेडलाइन दी हुई है 1 जून के बाद, 1 जून तक अनिवार्य है ज्वाइन करना और 1 जून तक आप नहीं करते तो आपको इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। या फिर दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है, मान लीजिए अगर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी आपसे बोलते ही हैं कि आपको कार्यमुक्त ही कर देते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में आपको ज्वाइन करना ही होगा। लेकिन यदि वहाँ से आपको कोई कुछ नहीं बोलता तो आप स्वतः प्रयास ना करें, तो आप अपनी जो भी आपकी संस्था है वहाँ पर आप बने रहेंगे। उसी क्रम में कई शिक्षक साथियों का एक कॉमन प्रश्न ये भी आ रहा है कि मेरे से कम वाले शिक्षक साथी का हो गया है और मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। देखिए शिक्षक साथियों, मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, जो शिक्षक चयन प्रक्रिया हुई है उसमें जो स्कूल सीएम राइज के लिए चयनित हुए हैं वहाँ पर जो भी शिक्षक साथी पदस्थ हैं उन्हें इसमें प्राथमिकता दी गई है। यदि उनके 40 नंबर हैं और आपके यदि 70 नंबर भी हैं तो उस 40 नंबर वाले को प्राथमिकता दी गई है, उन्हें ज्वाइनिंग प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वहीं यदि मान लीजिए आपका ऐसा अनुमान है कोई अदर स्कूल के शिक्षक का एक स्कूल से दूसरे स्कूल में हुआ है लेकिन आपका नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं यह स्थिति उस स्थिति में हो सकती है यदि आप ट्राइबल के शिक्षक साथी हों। तो ट्राइबल के जितने भी शिक्षक साथी हों
जितनी भी शिक्षक साथी हैं उन्हें भी इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। सीएम राइज में ट्राइबल के किसी भी शिक्षक साथी को नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। तो आप इस तरीके से किसी भी तरह से आप भ्रमित ना हो। अगला क्वेश्चन है, क्या और लिस्ट जारी होंगी या नहीं? उम्मीद पूरी है और संभावना भी यही है कि कल यानी कि सोमवार में यदि कुछ लिस्ट बाकी हैं तो वो जारी हो जाएंगी और हम इंतजार कर सकते हैं मंडे तक का। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में कुछ लिस्ट जारी हो सकती हैं। ईवीएस में हमारा क्यों नहीं हुआ? कई शिक्षक साथियों का ये भी एक कॉमन सवाल है कि ईवीएस में हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। देखिए साथियों, प्राथमिक में ईवीएस के जितने भी शिक्षक साथी हैं, प्राथमिक लेवल पर केवल उन्हीं शिक्षक साथियों का सिलेक्शन हुआ है जो संबंधित सीएम राइज स्कूल है उस पर ही पदस्थ थे। एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों को पदस्थापना प्रदान नहीं की गई है। ऐसे शिक्षक साथी जिनका स्कूल सीएम राइज में चयनित हुआ है उन्हीं को पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं। प्राथमिकता में मतलब प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पे ऐसे किसी शिक्षक साथी को नियुक्ति नहीं दी गई है जो एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में उन्हें पदस्थापना लेनी हो और उस स्थिति में उन्हें पदस्थापना मिल गई हो। अगला सवाल है, मुझे फर्स्ट चॉइस फिलिंग शाला नहीं मिली है, जो गलती है से चॉइस हुई थी वह शाला मुझे प्रदान हो गई है, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? तो इसमें का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि आप ज्वाइनिंग के लिए किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है। आप अपनी संस्था पर कार्य करते रहें, जो भी समय दिया हुआ है उस समय अवधि में आप अपनी पदस्थापना के लिए अप्लाई ही ना करें या अपनी ज्वाइनिंग संबंधित शाला पे उपस्थिति दर्ज ही ना कराएं, तो आप अभी वर्तमान में जिस संस्था पर हैं वहीं आप बने रहेंगे। तो साथ ही ये कुछ ऐसे सवाल थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे और शिक्षक साथियों के द्वारा बार बार पूछे जा रहे थे। मैंने प्रयास किया कि इस वीडियो में मैं आपको इन सवालों का जवाब देने का प्रयास करूं और बहुत ही जल्द मैं सीएम राइज स्कूल की जो शिक्षक चयन प्रक्रिया है इसके मुख्य बिंदु पर एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसमें आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। कहाँ इस प्रक्रिया में झोल हुआ है, क्या कमी इस प्रक्रिया में रही है, किन शिक्षक साथियों का होना था और क्यों उनका नहीं हुआ और किन शिक्षक साथियों का हो गया जबकि वह मेरिट में पात्रता नहीं रखते थे, वो सारी जानकारी अगली वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। वो वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूं। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर आपको मिलती रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।